वालेकुम क्लास। तो आज हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये एओर्टा के हमारे पास ब्रांचेस और वो सारी चीज़ें आप लोगों ने एक किया था क्वेश्चन, तो उसी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो टॉपिक जो है ना वो क्या है, ब्रांचेस ऑफ एओर्टा, POA, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि हार्ट से यहाँ हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग एओर्टा, ठीक है। असेंडिंग एओर्टा, ठीक है। फिर असेंडिंग एओर्टा, ये हमारे पास ये क्या हो गया, असेंडिंग, इसको ऊपर चढ़ना मतलब असेंड होना, ठीक है। तो ये एओर्टा जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये क्या है, असेंडिंग एओर्टा है। यहाँ से हमारे पास दो ब्रांचेज होती है, दो ब्रांच, एक लेफ्ट और एक राइट। इसको हम क्या कहते हैं, RC है, राइट कोरोनरी आर्टरी। जबकि दूसरी साइड पे फिर क्या होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट, ठीक है। ये हमारे पास ये फर्स्ट ब्रांच हो गई, ठीक है, जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई दे रहा होता है। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, ये जाके एक और चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ना उसको हम क्या, ये जो ग्रीन नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, आर्च ऑफ आर्क किसे कहते हैं, इस तरह के पार्ट को हम क्या कहते हैं, आर्क। तो ये क्या है हमारे पास, आर्च ऑफ एओर्टा है। तो आर्च ऑफ एओर्टा से हमारे पास तीन ब्रांचेस निकल रही होती है ऊपर की तरफ से, ठीक है। ठीक है, ये एक ये पार्ट होगी, ये सीधा जाके ब्रेन को सप्लाई कर रहे होते हैं। और दूसरा क्या है हमारे पास, यहाँ पे जाके ये दो ब्रांच दे देता है, ठीक है। ये देखो, अब ये वाला जो है ना उसको हम क्या कहते हैं, ये वाला, इसको हम कहते हैं ब्रेकियो सिफेलिक ट्रंक। ब्रेकियो जो है ना ये हमारे पास आम की एक आर्टरी होती है, ब्रेकाई इसको कहते हैं, ठीक है। ये उसको सब कहते हैं, तो ये नाम जो है ना वहाँ से लिया हुआ है। दूसरा क्या है, सिफेरिक, सिफेरिक ब्रेन से लिया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रेन को भी सप्लाई कर रहे थे। और दूसरा क्या है, ब्रेकाई एरिया को भी सप्लाई कर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रेकियोसेफेरिक ट्रंक कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना आगे जाके दो में डिवाइड हो जाता है। ये वाला जो है ना इसको हम क्या कहते हैं, राइट सबक्लेवियन, सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है। जो कि आगे जाके राइट आर्म को सप्लाई दे रही होती है, राइट आर्म को। ये क्या है, राइट आर्म है, ठीक है। और ये जो दूसरा है ये क्या है हमारे पास, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये क्या है, लेफ्ट सबक्लेवियन, जो कि लेफ्ट साइड या लेफ्ट आर्म को ब्लड सप्लाई दे रही होती है। ये क्या है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। ये हो गया। ये जो दो ऊपर बचे हुए ना इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन कैरोटिड। ये क्या है हमारे पास, कॉमन कैरोटिड। तो ये अगर ये है राइट साइड पे तो हम क्या कहते हैं, राइट कैरोटिड आर्टरी। और ये लेफ्ट साइड पे तो हम क्या कहते हैं, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई अब हमने पढ़ी थी कि इंटीरियर इंटरकोस्टल और वो पर, तो ये जो राइट सबक्लेवियन है ना, ठीक है, राइट सबक्लेवियन से हमारे पास ब्रांच निकल रही होती है आगे की तरफ से। ये एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये चूंकि राइट साइड पे है, तो इस, ये सॉरी ये लेफ्ट साइड है, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये क्या है हमारे पास, लेफ्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। और ये हमारे पास क्या है, राइट, राइट साइड पे है, तो ये क्या है, राइट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ये फिर आगे जाके ब्रांच दे रहे होते हैं, ब्रांच दे रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर, ये एक मिनट इसको हम थोड़ा सा, ये इसको हम क्या, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ये क्या है हमारे पास, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। इंटरकोस्टल आर्टरी कहाँ पे ब्रांच दे रही होती है, ये हमारे पास रिब्स को, ICM को और इंटरकोस्टल मसल को हम
ये ब्रांच देर होते हैं उसको ब्लड सप्लाई, तो ये हमारे पास दो दो प्रेजेंट होते हैं, दो ईच साइड पे इस तरह। ये रिब्स होते हैं इस तरह, ठीक है। ये हो गए। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ये क्लियर हो गया ना? अब ये इसको देख लेते हैं। ये इसको हम ग्रीन नहीं, ग्रीन नहीं, ये इस पे कर लें। ये आर्च ऑफ एओर्टा नीचे जाके एक और चीज बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? थोरेसिक एओर्टा। थोरेसिक एओर्टा या डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा। ये थोड़ा सा मेरा फर्स्ट टाइम है, इसको तो आप एडजस्ट कर लेना, बस ये जो वर्ड है, ये जो नाम मैं बता रहा हूँ उसको याद कर लेना। यहाँ पे हमारे पास हमने पढ़ा था कि ये सीधा सीधा ब्रांच दे रहा होता है, राइट साइड पर लेफ्ट साइड, उसको हम क्या कहते हैं? राइट, जो कि पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, तो राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। और ये लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये यहाँ पे होता है डायफ्राम, तो डायफ्राम से नीचे नीचे जाके ये क्या बनाता है? एब्डोमिनल एओर्टा बनाता है। वही सेम एओर्टा है, लेकिन एब्डोमिनल रीजन को टच कर रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एब्डोमिनल एओर्टा। फिर उसके आगे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी ब्रांचेस होते हैं, लेकिन वो थोड़े से या फिर आपको कंफ्यूजन में डालें। जो मेन चीज़ें है, जो मेन सप्लाई है, वो हम उसको डिस्कस कर रहे थे। ये हमारे पास क्या है? आर्च ऑफ एओर्टा और ये सारी चीज़ें। अब आते हैं क्या? एब्डोमिनल एओर्टा। ये देख, ये डायफ्राम है, ये हमारे पास क्या है? थोरेसिक एओर्टा। अब नीचे आके ये एब्डोमिनल एओर्टा बनाता है। तो एब्डोमिनल एओर्टा से फिर आगे ये दो ब्रांच तैयार होता है, ये देख। ये हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। सबसे पहले ये देखना, यहाँ पे एक क्या निकलता है? सीलिएक ट्रंक निकलता है, इसको हम क्या कहते हैं? सीलिएक ट्रंक, ठीक है। ये शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसके फिर आगे तीन ब्रांचेस होते हैं। एक ये फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड। लिफ्ट को ये ब्रांच दे रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है? स्प्लीन। ये स्प्लीन, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्प्लेनिक आर्ट। स्प्लेनिक आर्ट, ठीक है। एक राइट साइड पे ब्रांच दे रहा होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? लीवर प्रेजेंट। ये जैसे नाम से जाए तो इसकी क्या है? हेपेटिक आर्ट है। मेडिकल टर्म्स हेपेटो मींस लीवर, ठीक है। और ये जो तीसरा है वो नीचे आर के स्टमक को सप्लाई कर रहा था। अब स्टमक को हम एक और वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, इसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये हमारे पास क्या हो गया? गैस्ट्रिक आर्टरी। गैस्ट्रिक, ठीक है। हो गई ये सारा। अब देखना, ये ताकि ये भूल ना जाए, तो ये क्या है? गैस्ट्रिक। और अब नीचे जाके और भी ब्रांचेस दिए होते हैं, ये देखना। अभी ये आगे हमने पढ़ने वाला, ठीक है। ये एक यहाँ पे ब्रांच होता है, एक यहाँ पे देखो। अब इसको कैसे जो डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएट इसी लेवल पे करेंगे कि यहाँ पे पीछे पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास किडनी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये किडनी हो गई, ये किडनी हो गई, ठीक है। तो इसको जो सप्लाई दे रहा होता है, द वर्ड रेनल। किडनी को दूसरा नाम रेनल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी किडनी को सप्लाई दे रहा होता है, ठीक है। अब रीनल आर्टरी की ऊपर और रीनल आर्टरी की नीचे, मतलब ये क्या है? सुपीरियर और
इन्फीरियर, ठीक है। तो रेनल आर्टरी की ऊपर या फिर जो है ना सुपीरियर इसको कहते हैं, तो सुपीरियर पे हमारे पास कौन सा प्रेजेंट होता है, एक आर्टरी ब्रांच दे रही होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर, एम से मेजेंटेरिक, मेजेंटेरिक, ठीक है, ये आप लोगों ने बोलनी नहीं है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। और दूसरा क्या है, इंफीरियर, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ये नीचे प्रेजेंट होता है। अब सुपीरियर जो मेजेंटेरिक आर्टरी, ये क्या करता है, इसका ये जो कहाँ पे जो ब्लड सप्लाई दे रहा है, ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट, जो राइट साइड वाला पार्ट जो है, वन थर्ड हिस्सा, वन थर्ड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को, राइट साइड को, हाँ, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो ब्लड सप्लाई दे रहा है। और ये जो हिस्सा है दूसरा, ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो वन थर्ड हिस्सा कौन सा आएगा, ये वाला, ये कौन सा वो कवर करता है, सुपीरियर मेजेंटेरिक, और ये जो है ना ये कौन सा कवर कर लेता है, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्ट। फिर इसकी फिर ब्रांचेस होती है, रेक्टल आर्टरी हो गई, ये सारी ये जो मेन है वो आप सीख ले, बाकी हो जाए। हो गया, सुपीरियर मेजेंटेरिक पे हो गया, इंफीरियर मेजेंटेरिक पे हो गया। अब यहाँ पे दो और ब्रांचेस, यहाँ पे दो मेन और ब्रांचेस भी दे रहा होता है, ये इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ये क्या है, रेनल आर्टरीज, रेनल आर्टरी, ये क्या हो गया, सुपीरियर मेजेंटेरिक, ये क्या हो गया, इंफीरियर मेजेंटेरिक, आई एम होते, आई एम। और ये हमारे पास क्या हो गया, सुपीरियर मेजेंटेरिक। और फिर यहाँ पे दो और ब्रांचेस निकल रहे होते हैं, जो कि गुनेड्स को जाके, गुनेडल आर्टरीज को कहते हैं। तो ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, गुनेडल आर्टरी, राइट गुनेडल आर्टरी और लेफ्ट गुनेडल आर्टरी। फिर ये ब्रांच ऑफ एorta जो है ना वो नीचे जाके दो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अगर तो राइट साइड पे तो ये क्या है, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी, और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ये लेफ्ट लिम्ब को जाके ब्लड सप्लाई है, तो लेफ्ट लिम्ब, एल एल इसको कहते हैं, ठीक है, लेफ्ट लिम्ब। और ये राइट लिम्ब, राइट लिम्ब मतलब राइट लेग साइड जो है ना वो नीचे जा रहा था, ठीक है। तो इसके हमारे पास फिर दो ब्रांचेस, एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, दूसरा इंटरनल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है ना वो जो है ना ग्लूटियस को जो ब्लड सप्लाई दे रहा होता है, ये एक्सटर्नल, एक यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, ठीक है। और ये जो एंटीरियर साइड है वो एंटीरियर साइड ऑफ ग्रोन एरियाज जो है ना वो उसको ब्लड सप्लाई दे रहा होता है, ठीक है। फिर ये आगे जाके जो फेमोरल आर्टरी में हो जाता है कन्वर्ट। फिर नीचे जाके जो पोप्लीटल आर्टरी, और पोप्लीटल आर्टरी फिर नीचे नीचे जाके ट्रंक दे देता है, उसको हम कहते हैं टीबियल आर्टरी। इसके दो ब्रांचेस होते हैं रिप साइड, तो वो क्या है, एक एक तीबियल ब्रांच दे रहा होता है, दूसरा पेरोनियल, तो वो फिर जाके फुट को और ये जो तीबियल रीजन है उसको ब्लड सप्लाई दे रहा होता है। ये सारा आप ये क्या था, एब्डोमिनल एओर्टा के ब्रांचेस थे, जो मेन मेन चीज़ें थी वो हमने डिस्कस किया था आप, ठीक है। तो ये था सब, उम्मीद है आप लोग समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।